एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनकी दो पोतियां थीं। दादी माँ ने अपने दोनों पोतियों को पाल पोस के बड़ा किया था। दादी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों पोतियों का पालन पोषण करती। उसकी दोनों पोतियां बहुत होनहार थीं और इसका फायदा दादी माँ उठाना चाहती थी। एक दिन सुबह दादी माँ अपने दोनों पोतियों से कहती हैं कि अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। एक पोती बोलती है कि दादी सोने दीजिए ना। दादी बोलती हैं। बेटा उठ जाओ, आज आप लोग को काम ढूंढने जाना था ना। पोती बोलती है। नहीं नहीं दादी जी, आज मन नहीं कर रहा, कल चले जाएंगे, आज बस सोने दीजिए ना। दादी यह सुनकर अपने दोनों पोतियों को डांटे बगैर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ समय बाद दादी आवाज देते हुए अपने पोतियों से कहती हैं कि बच्चों, मैंने खाना बना दिया है और तुम दोनों उठ जाओगे तो समय से खाना खा लेना। पोती बोलती हैं। ठीक है दादी। दादी माँ अपने मालकिन के घर चली जाती हैं और अपने मालकिन से बात करती हैं। मालकिन बोलती हैं कि अरे आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? दादी माँ बोलती हैं। अरे मालकिन जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरी दो प्यारी पोतियां हैं, उनको उठाने में देर हो जाती है। उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। आज तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही थीं, इसीलिए मुझे आज आने में देर हो गई। मालकिन बोली। दादी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए आप मुझे मालकिन मत कहा करिए। मैंने आपसे यह कितनी बार कहा है। दादी बोलती हैं कि अब शुरू से यही बोलती आई हूँ, इसलिए अब आपका नाम नहीं लिया जाता है। मालकिन बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। और दादी माँ घर की सफाई करने लगती हैं। तभी उसे अपने मालकिन का लिपस्टिक दिखाई देता है। वह उसे उठाकर बोलती है कि अरे वाह, यह लिपस्टिक तो कितना सुंदर है। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर में वो भी तो लड़कियां हैं, उनका भी मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको छुपा लेती हूँ। और वह लिपस्टिक को छुपा लेती है और रसोई घर में चली जाती है। वहाँ कुछ समय खड़े होने के बाद सोचते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पे बहुत विश्वास है, उनके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। इतना सोचकर दादी माँ वहाँ से फिर अपने मालकिन के कमरे में चली जाती हैं। उस लिपस्टिक को उसे वहीं पर रख देती हैं। देखते हुए कहती हैं कि जब मालकिन आएंगी तो मैं उनसे मांग लूंगी। और वहाँ से चली जाती है। जब शाम होती है तो मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती हैं। वह दोनों बैठकर बातें करती रहती हैं। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती हैं। अपने मालकिन से कहती हैं कि मालकिन, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। मालकिन बोलती हैं। हाँ हाँ कहो। दादी माँ बोलती हैं। मालकिन, मुझे आपकी वह लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी। अगर आप मुझे मेरी पोतियों के लिए वो लिपस्टिक दे देती तो मुझे बहुत मेहरबानी रहती। मालकिन बोली। अरे कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तभी वह अपने मालकिन का लिपस्टिक उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त बोलती है। यार, ये कैसी नौकरानी पाल कर रखी है तू, एक नंबर की लालची है। मालकिन बोली। अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी हैं। ये तो मेरे पास 10 सालों से काम कर रही हैं और इनकी नियत मेरे घर को लेकर कभी भी खराब नहीं हुई है। सहेली बोली। अरे वाह, तब तो ये बड़ी ईमानदार हैं। तो फिर ये बूढ़े होने के बाद भी काम क्यों कर रही हैं? मालकिन बोली। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे काफी समय हो गए हैं और तभी से ये अपने दो पोतियों का पालन पोषण कर रही हैं। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं? दोनों बड़ी हैं। क्यों ना इनकी पोतियों को हम अपने ऑफिस में काम दिलवा दें? वेल आइडिया। इस तरह दोनों बात करके सो जाती हैं। तो दूसरी तरफ दादी जब अपने घर पहुंचती हैं, तो वह अपने पोतियों से कहती हैं कि बेटा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया। दोनों देखकर सो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद दादी बहुत बीमार पड़ जाती हैं और बोलती हैं कि बच्चों, अब मैं बीमार हो गई हूँ। तुम दोनों बाहर क्यों नहीं जाती काम करने के लिए? अगर तुम लोग बाहर जाती तो मेरा थोड़ा मदद हो जाता। बड़ी पोती बोलती है।
दादी हमें नौकरी कौन देगा? और अभी तो हमारी पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। दूसरी पोती बोलती है, अरे दादी, आप सही बोल रही हैं। दीदी, हमें दादी की ऐसी अवस्था में उनकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन बोलती है, हाँ दादी जी, अब हम दोनों बाहर जाकर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। तभी उसकी मालकिन अपनी सहेली के साथ वहाँ आ जाती है। बोलती है, आप लोगों की बातें सुनकर हमने अपने कंपनी में इन लोग को काम देने का फैसला किया है। यह सोचकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। शहर में एगो आदमी रहत रहले। उनकर एक इकलौती बेटी रहनी जे बहुत संस्कारी और सुशील रहनी। एक दिन बाबूजी कहलन, बेटी, भगवान जी हमने के सब कुछ देले बाड़े, हम तोहरा से कुछ कहे के चाहतानी। बेटी बोलनी। जी पिताजी, बोली, रउआ का कहे के चाहतानी? बाबूजी बोलन कि बेटा, हम तोहार शादी करावे के चाहतानी। पता ना कब हम रहब कि ना रहब, यही से हम एगो सुंदर रिश्ता ढूंढले बानी। बेटी बोलने की जैसन राउर मर्जी, बाकी हमारा गैला के बाद रउआ ठीक से रह। तब ओकर बियाह करा दिले। जब वो अपनी ससुराल गईनी तब फैशन वाला कपड़ा पहन के अपनी सास के पास गईली। फिर उनकर गोड़ छुअली। हे राम, तू हमारा सामने ई आधा अधूरा कपड़ा पहन के गोड़ छुए आयल बाड़ू? अरे गांव में हमार बहुत नाम बा, तोरा कारण हमार नाम खराब हो जाई। दुल्हन बोलली, सासू माँ, छोट कपड़ा से केहू बेशर्म ना होला, संस्कार त आदमी के व्यवहार में होला। सास बोलली, अच्छा, मुँह तो तोहर बहुत तेज ही चलता। अरे हमने यहाँ बियाह के बाद दुल्हन साड़ी पहन के घर में खाना बनावेली, औरी तू ई का पहन के आ गईलू? दुल्हन बोलली, माँ जी, हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करब कि राउर दिल जीत ले। रउरा टेंशन मत ले, रउरा के टेंशन लेवे के कोनो जरूरत नहीं खे। हमरा रहते हुए राउर नाम के केहू बदनाम ना करी, भले ही शहर के हम बानी। सास बोलली, फिलहाल अभी हमरा आँख से दूर हो जा, हम तोहरा के ई कपड़ा में देख नहीं पावत। वो अपना आपन घर में चल गईली। बहुत दिन बाद सासू माँ अपना दुल्हन से कहली कि काल्हे गणेश जी के पूजा बा, अगल बगल के बहुते लोग आई हैं, त तू हमके शिकायत के मौका बिल्कुल मत दीह। यही से सब लोग के दिखा दीह कि हमार बहू शहर के होत हुए भी बहुत संस्कारी बिया, औरी ई आपन ऐसन कपड़ा पहन के मत आ जाइह। औरी दूसरा दिन पूजा के सारा काम कर लेवेली। ई सब देख के सासू माँ बहुत खुश हो जाली। सब के पूजा में आ जाला औरी एगो बढ़िया साड़ी पहन के वहाँ आ जाली। ओकर सुंदरता और पहनावा देख के सब लोग सासू माँ के खूब तारीफ करेला औरी पूजा में गणेश भगवान की आरती भी गावेली। ई देख के सासू माँ बहुत हैरान हो जाली। एक जना कहेला कि अरे वाह, इतना सुंदर और संस्कारी बहू कहाँ से पा गईलू तू? हमनी के गांव में ऐसा लड़की तो केहू के नहीं खे, तोहरा कहाँ से मिल गई? सास बोलली, हमार बहू शहर के बिया। हे भगवान, हम सुनले बानी शहर का लड़की बहुत खराब होली, तोहार दुल्हन बहुत संस्कारी बिया। तोहार तो किस्मत बहुत अच्छा निकलल, ना तो शहर की लड़की अपना सास के अपना इशारा पे नचावेली। सास बोलली, अरे ना ना बहन, पहले हमहू ऐसा ही सोची, बाकी हमार बहू हमार विचार बदल दिहली, अपन संस्कार से हमार दिल जीत लिहली। सास के अपन गलती के एहसास हो जाला औरी सबके गईला के बाद आपन दुल्हन के बुलावेली औरी आपन खानदानी हार दे देवेली। दिहला के बाद कहेली कि ले बहू, ई तोरा लाल सोना के हार, आज हम बहुत खुश बानी, तू तो हमार सोचे बदल दिहलू। साचो में हमके एहसास भइल कि ऐसन कपड़ा पहनला से आदमी का संस्कार ना दिखेला।